बार, यानी एक पल के लिए ऐसा लगा, फॉर अ मोमेंट आई थॉट यू वुडंट कम। नहीं। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश, योर वन स्टॉप सोल्यूशन टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली एंड फ्लुएंटली। आज लर्न इंग्लिश विद में हम लेकर आए हैं विवाह मूवी का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 भी बनाया, अगर आपने वो मिस कर दिया है तो उसे भी जाके जरूर देखिएगा, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इन्फॉर्मेटिव है, आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी हम पार्ट 2 पे फोकस करते हैं और हम ले रहे हैं इस मूवी से एक और सीन जिसके हम डायलॉग सुनेंगे, उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। आपका काम ये है कि आपको भी साथ में ट्रांसलेशन करते हुए चलना है और उस ट्रांसलेशन को हमारी वाली ट्रांसलेशन से मैच करना है और देखना है कहाँ पे चीज़ें सही जा रही है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। ये सारी चीज़ें चेक करते हुए आपको चलना है और यही करते करते धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं। एक बार तो ऐसा लगा जैसे नहीं सब बैठकर बातें कर रहे थे, निकले नहीं। तो क्या किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ आई हो? हाँ, तो देखिए सबसे पहले सीन में ये लोग आए हैं अपने सगाई की और शादी के बीच वाले पीरियड में छत पे मिलने के लिए, और यहाँ पे इनकी पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही है। ओके, तो चलिए, हाँ रेड कलर विल वर्क। तो ये बोल रहा है एक बार तो ऐसा लगा कि तुम नहीं आओगी। फॉर अ मोमेंट, एक बार, यानी एक पल के लिए ऐसा लगा, फॉर अ मोमेंट आई थॉट यू wouldn't come, नहीं आओगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब वो सोच रहा है कि ऐसा नहीं होगा, इसीलिए कह रहे हैं wouldn't come। तो फिर ये बोल रही है सब बैठकर बातें कर रहे थे, निकल ही नहीं पाई। Everyone was sitting, बैठकर, and talking, so I couldn't, नहीं कर पाई, couldn't अब हम कह सकते हैं get away, या हम कह सकते हैं leave, या हम कह सकते हैं slip out यानी कि वहाँ से चुपके से निकल जाना। तो वो काम मैं नहीं कर पाई। get away यानी कि वहाँ से दूर चले जाना, वहाँ से निकल जाना। leave मतलब भी वहाँ से निकल जाना। तो फिर ये कह रहे तो क्या किसी को नहीं पता कि तुम यहाँ आई हो? So no, I'm sorry, no one knows you came here। So या हम कह सकते हैं does no one know you came here, दोनों ठीक है। So does no one ऐसा हट जाएगा, no you came here। छोटी को पता है, उसने सबसे कह दिया कि मैं सो चुकी। और अगर किसी ने कमरे में झांक कर देख लिया कि तुम वहाँ नहीं तो आई होप आप लोग भी साथ में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अभी मैंने वीडियो पॉज करा है, डायलॉग खत्म हुआ है, तो उसके बाद में आपको भी पॉज करना है और ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन करके देखिए और फिर वीडियो को वापस से प्ले करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरा कैप्शन है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस उसको पॉज करके ये लाइंस को पढ़ना है कि एक लाइन को ट्रांसलेट करते हुए जाना है। और क्योंकि आपने डायलॉग भी सुन लिया तो आप पीछे का सेंस भी समझ पा रहे हैं, तो उसी सेंस को लेके, क्योंकि हर जगह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो हम नहीं करते हैं, कई बार सेंस को भी ध्यान में रख के ट्रांसलेशन की जाती है। तो आपने डायलॉग सुन के सेंस भी समझ लिया है, यहाँ पे डायलॉग लिखे हुए तो वर्ड्स भी आपको पता है, बस आपको करनी है तो ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, ये ज़रूर ही करना है, बिना आलस करे आपको। ठीक है, अब ये बोलिए छोटी को पता है, तो हम कहेंगे छोटी नोज, छोटी को पता है। सिंपल सा प्यारा सा बेसिक सा सेंटेंस है, उसने सबसे कह दिया मैं सो चुकी, तो हम कहेंगे शी टोल्ड एवरीबडी, सबसे कह दिया इसलिए टोल्ड दैट आई वॉज asleep, मैं सो चुकी, आई वॉज asleep, सो जाना यानी asleep। ठीक है, एंड what if, अब देखिए what if हम कब कहते हैं? what if हम तब कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो। what if अगर ऐसा हुआ तो, what if किसी ने, तो someone, या हम कह सकते हैं looks into, या हम कह सकते हैं peeks।
पीक्स मतलब भी होता है देखना, झांकना। योर रूम एंड रियलाइजेज या हम कह सकते हैं फाइंड्स आउट, या किसी को पता चल जाए या किसी को ऐसा लग जाए, एहसास हो जाए, you're not there, तुम वहाँ नहीं हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या, what if, then what, okay? छोटी ने तकिए रखकर उन पे रजाई बिछा दी। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैंने ये जानने में इतनी देर क्यों कर दी? तो अब ये देखिए कितना क्यूट सा, कितना प्यारा सा मोमेंट है इनके बीच में। तो ये कह रही है छोटी ने तकिए रखकर उन पे रजाई बिछा दी, तो हम कहेंगे छोटी, ओहो, छोटी अरेंज्ड pillows and कह सकते हैं covered them with a quilt, रजाई, या हम कह सकते हैं blanket, या हम कह सकते हैं arrange the pillow and laid quilt over them। laid यानी कि बिछा दी, ठीक है, उनको कवर कर दिया या उन पे बिछा दी, दोनों ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि ये सब इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया। All these troubles just because, सिर्फ इसलिए just because I called you here, यहाँ बुलाया इसलिए called you here। क्या ये सब इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया? You went through all of this, या फिर हम कह सकते हैं all these troubles। तो ये कह रही है मैं आना चाहती थी, तो हम कहेंगे I wanted to come, मैं आना चाहती थी। तो ये बोल रहा है कि मैंने ये रियलाइज़ करने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। Why did it took me so long to realize this, मैंने ये जानने में इतनी देर क्यों लगा दी कि भाई तुम आना चाहती थी, क्योंकि ये यहाँ पे कई दिनों से साथ में रह रहे हैं और ये बेचारा पहले भी बुलाना चाह रहा था, पर इसे लगा कि शायद इनएप्रोप्रिएट लगेगा, ये बहुत ज़्यादा सीधी है, छोटे शहर से बिलोंग करती है, और इसलिए अब इसे अफसोस हो रहा है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक देना ना भूलें। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप रोज आ सके। देखिए 10 to 15 मिनट्स की हार्डली एक छोटी सी वीडियो होती है, वो भी ऐसे बोरिंग ग्रामर रूल्स और वो सब चीज़ें तो है नहीं। एंटरटेनमेंट के साथ में आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा एफर्ट देंगे तो इट विल गो अ लॉन्ग वे। जैसे नहीं होता, छोटी छोटी आज की करीबी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होकर आपको बहुत बड़ा इंटरेस्ट देती है फ्यूचर में, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा एफर्ट, बट वो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाली है। तो इसीलिए आप रोज़ आइए और एक हैबिट फॉर्म करिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।